तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, टिहरी जनपद में स्थित चंद्रबंदी मंदिर से किस पवार शासक के मुद्रालेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है फतेहपति शाह। मैं आपको बता दूं कि चंद्रबंदी मंदिर के बारे में। जो चंद्रबंदी मंदिर है वो किस जनपद में पड़ता है? टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। और चंद्रबंदी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट पर्वत पर चंद्रबंदी मंदिर स्थित है। और यहाँ से इस मंदिर से किस पवार राजा के मुद्रालेख प्राप्त हुए हैं? तो वह है आपका फतेहपति शाह। जो फतेहपति शाह है ये पवार वंश के एक महत्वपूर्ण राजा है जिनका शासनकाल 1764 से 1716 तक इनका कार्यकाल था। किसमें? पवार वंश में। दूसरा प्रश्न है, टिहरी में सुमन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1923 में। ठीक है। तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। और मसूरी में तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूके ट्रिपल एस सी ने अपने प्रीवियस पेपरों में इन प्रश्नों को बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कारकोटक नागदेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नैनीताल। तो नैनीताल जनपद कब बना था? 15 अक्टूबर 1891 को नैनीताल जनपद बना था। ठीक है। और नैनीताल की खोज 18 नवंबर 1841 को जॉर्ज पीटर बैरन के द्वारा की गई थी। तो इस समय कुमाऊं में किस कमिश्नर का कार्यकाल था? तो जॉर्ज थॉमस लुसिगन का था। ठीक है। कारकोटक नागदेव मंदिर किस जनपद में? तो नैनीताल में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुजली वन आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1904 में। ठीक है। तो कुजली वन आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1904 में। और किसके नेतृत्व में ये कुजली वन आंदोलन चलाया गया था? तो अमर सिंह के नेतृत्व में। और कहां चलाया गया था? टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़ नरेशों के शासनकाल में राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता है तो क्या कहलाता था? गढ़ नरेशों के शासनकाल में जो राज्य का जो सर्वोच्च मंत्री होता था वो क्या कहलाता था? मुख्तार। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़ नरेशों के शासनकाल में चणू क्या थे? तो इसका सही उत्तर है तीव्रगामी संदेश वाहक। ठीक है। तो गढ़ नरेश के शासनकाल में जो चणू था, चणू एक ऐसी शब्दावली है जो आने वाले जो आगामी पेपर है यूके ट्रिपल एस सी के, तो वहां इस टाइप के प्रश्न देखे जा सकते हैं कि गढ़ नरेशों के शासनकाल में चणू क्या थे? क्या थे? तीव्रगामी संदेश वाहक। इससे पहले कल हमने वन लाइनर का सेट नंबर 2 बनाया था, उससे पहले सेट नंबर 1 बनाया था। ठीक है। तो वहां पे मैंने एक प्रश्न बोला था कि राज्य में थर्प का संबंध किसे है? थर्प यानी कि राज्य में पंचायती चबूतरे को थर्प कहा जाता है। ठीक है। तो राज्य में पंचायती चबूतरे को थर्प कहा जाता है। और यहाँ जो है कि गढ़ नरेशों के शासनकाल में चणू क्या थे? तीव्रगामी संदेश वाहक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तिथि को टिहरी गढ़वाल राज्य का भारत में विलीनीकरण किया गया था? तो 1 अगस्त 1949 को। ठीक है। तो टिहरी गढ़वाल का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1 अगस्त 1949 को। यानी कि टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश का 50वें नंबर का जिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंग्रेजों के द्वारा कुमाऊं वाटर रूल्स प्रथम बार कब लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जन कवि के नाम से विख्यात है तो जन कवि के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो गिरीश तिवारी गिरदा को। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रचलित भाषा क्या थी? तो पाली। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 17 दिसंबर 2009 को। नेक्स्ट प्रश्न है, टोकरिया मेला तथा बोराड़ी मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद। और पिथौरागढ़ जनपद कब बना था? 24 फरवरी 1960 को। और यहाँ पे टोकरिया बोराड़ी मेला, ठीक है, ये कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ जनपद में। मैं आपके कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अगर आयोग पूछेगा
बौराड़ी बाजार कहाँ है? तो टिहरी गढ़वाल में। बौराड़ी मेला कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो बौराड़ी बाजार आपका टिहरी गढ़वाल में है और बौराड़ी मेला पिथौरागढ़ में है। ठीक है, और यूको ट्रिपल एससी ने वीडियो के पेपर में पूछा था शायद कि बौराड़ी मेला किस जनपद में लगता है, तो पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो भारत में जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर है पर्सी बीडम। तो पर्सी बीडम के बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि पर्सी बीडम का शासनकाल कुमाऊं में 1914 से 1924 के बीच में था। तो पर्सी बीडम के शासनकाल में कुमाऊं में भारत में असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कंडार देवता मंदिर, नागड़ी माता मंदिर, पोखू देवता का मंदिर, शक्ति मंदिर, दुर्योधन मंदिर तथा कुट्टी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है या कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। तो उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। उत्तरकाशी को प्राचीन काल में बाड़ाहाट सोम्यकाशी कहा जाता था। ठीक है, जो उत्तरकाशी है वरुणावत पर्वत पर स्थित है। तो वरुणावत पर्वत पर उत्तरकाशी जनपद स्थित है। तो उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से मंदिर थोड़ा प्रसिद्ध हैं? कंडारा देवता का मंदिर, नागड़ी माता का मंदिर, पोखू देवता का मंदिर, शक्ति मंदिर, दुर्योधन मंदिर और कुट्टी देवी मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, अथारी तथा ब्रह्म कपाली तीर्थ स्थल कहाँ है? यह आपका सही उत्तर है चमोली में। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। जो सचिवालय सुरक्षा में पूछा गया था कि देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा कब स्थापित की गई थी? तो 1918 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जौड़ मेला तथा एड़ी बालकृष्ण मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, दसाई किसका प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही उत्तर है गोरखों का। तो गोरखों का कुमाऊं में जो शासनकाल है 1790 से 1815 के बीच में है। गोरखों का गढ़वाल में जो शासनकाल है 1804 से 1815 के बीच में है। हालांकि गोरखों ने गढ़वाल में पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 1791 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तपेड़ा तथा बक्सी किसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है नानक मक्ता का। ठीक है, तपेड़ा तथा बक्सी किसका प्राचीन नाम है? तो नानक मक्ता का है। अगर आयोग पूछेगा कि खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? तो खटीमा का प्राचीन नाम है मकरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है डीडी पंत, यानी कि देवीदत्त पंत ने उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। और यूकेडी कब बनी थी उत्तराखंड में? 1979 में। नेक्स्ट प्रश्न है, टैगोर हिल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रामगढ़ नैनीताल में। नेक्स्ट प्रश्न है, चौफिट शिखर बुग्याल, पनार बुग्याल, पुंग बुग्याल तथा वेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चमोली में। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बुग्याल है कि चौफिट शिखर बुग्याल, पनार बुग्याल, पुंग बुग्याल, वेदनी बुग्याल ये किस जनपद में? तो चमोली में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आर के धर। नेक्स्ट प्रश्न है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में घंटी पर किस शासक का लेख मिला है? तो राजा सहजपाल के। देवप्रयाग आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में है। जो देवप्रयाग है आपका अलकनंदा और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यानी कि भागीरथी को बोलते हैं सास और अलकनंदा को बोलते हैं बहू। ठीक है, और देवप्रयाग के समीप एकमात्र उत्तराखंड का रघुनाथ मंदिर है। ठीक है, जिसका जीर्णोद्धार दौलत राव सिंधिया के द्वारा 1803 में किया गया था और द्रविड़ शैली से यह रघुनाथ मंदिर इस मंदिर में है। और देवप्रयाग के ही समीप शंकर गुफा भी है। शंकर गुफा देवप्रयाग में है और शंकर मठ पौड़ी श्रीनगर में। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में घंटी पर किस शासक का लेख मिला है? तो राजा सहजपाल के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर द्वारा ज्योतिक राय की उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है कवि भरत। ये वही कवि भरत है जो मानसा के दरबार में आया था, जिसने मानसा से प्रसन्न होकर मानसा के जीवन के ऊपर मानवोदय काव्य लिखी थी। तो मानवोदय काव्य पुस्तक किसने लिखी है? तो कवि भरत ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल के किस पवार शासक की मृत्यु की तुलना हुमायूं से की जाती है? तो इसका सही उत्तर है प्रद्युमन शाह। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह पवार वंश के 54वें राजा थे। ठीक है, इनका जो इन्होंने इनके शासनकाल में बहुत सारी चीजें हुई थी। ठीक है, वो हमने प्ले लिस्ट में पवार वंश की वीडियो बनाई है, तो वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चावल पीस कर रंगों का प्रयोग मांगलिक अवसर पर करते हैं,
यह कौन से चित्र कहलाते हैं? तो थापा चित्र। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चावल पीसकर रंगों का प्रयोग मांगलिक अवसर पर करते हैं, यह कौन से चित्र कहलाते हैं? तो थापा चित्र कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल गौरव गाथा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अभी हाल ही में यूके त्रिपलएससी के द्वारा सत्यप्रसाद रतूड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वो आपको मैं थोड़ा रिवीजन के तौर पर बता दूं कि टिहरी में बाल सभा की स्थापना 10 मार्च 1935 को सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो टिहरी में बाल सभा की स्थापना सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा कब की गई थी? 10 मार्च 1935 को। और सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है? गढ़वाल गौरव गाथा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैवल नदी घाटी किस जनपद में स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल जनपद में है। और आज का अंतिम प्रश्न है, राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? राज्य सरकार के द्वारा पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? तो 6 जून 2006 को। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन तो टर्न दोस्तों करंट अफेयर आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हो चुका ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैगजीन के रूप मिलते में हैं खरीदना नेक्स्ट चाहते वीडियो हैं तो में। यह जय हमारी हिंद, वेबसाइट जय पर भारत। उपलब्ध